नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज और मैं इस वक्त सांसद कार्यालय पर हूं और यहां पर स्वर्गीय योद्धा पूर्व विधायक शांतिलाल जी बिलवाल जी की आज पुण्यतिथि है, प्रथम पुण्यतिथि है और यहां पर बीजेपी के सभी नेता यहां पर मौजूद हैं, उनको नमन कर रहे हैं। योद्धा जो कि योद्धा के नाम से जाने जाते हैं, स्वर्गीय शांतिलाल जी बिलवाल। हम आपको ये लाइव तस्वीर वीडियो यहाँ से दिखा रहे हैं, देखिए इस वीडियो में क्या कुछ नेताओं ने कहा। शांतिलाल जी बिलवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ सांसद कार्यालय पर उपस्थित सभी वरिष्ठ और सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे लोगों ने श्रद्धांजलि में विषय रखे हैं। निश्चित रूप से शांतिलाल जी बिलवाल हम सभी युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श थे। उनकी सरलता, सहजता और कार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, ये हम सबको उनसे सीखना चाहिए था। अब हर वक्त एक विषय आता, अपराजित योद्धा। अभी सिंधिया जी बता रहे थे कि कोई चुनाव नहीं हारे। यानी जब झाबुआ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद को कोई पहचानता नहीं था, चारों तरफ एनएसयूआई का कब्जा हुआ करता था, हॉस्टल से लगा के कॉलेज में, तब हमको शांतिलाल जी बिलवाल के रूप में एक किरण दिखी और सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस चुनाव को जीता। मैं समझता हूँ कि वो हमारा पहला चुनाव था जब हमारे इस महाविद्यालय में कब्जा हुआ। यानी उनके हर चुनाव कठिन चुनाव थे। वो दूसरा चुनाव लड़े जब जनपद का, वो भी काफी कठिन चुनाव था, लेकिन उसको भी हम जीते। और तीसरा चुनाव जो जिला पंचायत का वो लड़े, तो वो ऐसा वार्ड था जहां कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, कभी भी नहीं जीती। इवन अपने कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि यार शांतिलाल जी को यहाँ क्यों लड़वा रहे, शांतिलाल जी हार जाएंगे तो उनका मान सम्मान कम होगा, उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। लेकिन उस चुनाव को भी उन्होंने उतनी ही ताकत के साथ जीता। उनकी अपनी एक शैली थी कि सभी कार्यकर्ताओं के बीच में काम का वितरण करना, हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देना, और उनकी मित्रता भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा, जैसे शिक्षक हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं। सभी को मेरा नमस्कार। शांतिलाल जी के बारे में मैं क्या बताऊं, क्योंकि जब वो विधायक थे तो मैं बहुत उनके पास ही रहता था। उदय भैया और ये उनके साथ में उठना बैठना था मेरा। और आज भी मुझे याद है कि जब भैया विधायक बने थे, तो विधायक बनने के बाद सबसे पहले झाबुआ में वो मेरे पुलिस लाइन वाले घर पर ही आए थे, और वहीं पे जैसे वो आए और जैसे घर पे बैठे चाय पी, उनने पापा से बात कर रहे थे, इतनी देर में पूरा जवाब बड़ा घर के बाहर ही इकट्ठा हो गया। तो लोग बाग उसी दिन से कहने लगे कि नहीं यार, ये विधायक का खास आदमी, उसी दिन से अपनी झांकी चालू हो गई कि नहीं यार ये साथ है। और भैया को आप, आज तक मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि भैया अपने बीच में नहीं रहे, क्योंकि मैं कभी भी उदय भैया और देवराज को आप कभी भी आप खड़ा करके एक झलक कभी हल्के से इसको देख के निकल जाओ तो ऐसा लगता है कि भैया ही खड़े। कभी भी ऐसा लगा नहीं कि भैया हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे एक चुनाव का एक वाकया याद है, रात में कोई सामान हम लेने के लिए गए थे कल्याणपुरा, भाई साहब भी थे, और उसके बाद में सब वहां से निकल गए और मेरे को उदयवा से मेरे कांटेक्ट में था, मैं उस जगह चला गया था। और मैं वहां जाने के बाद में देख रहा हूँ मेरे साथ में कोई भी नहीं। मैं इतना डर गया, तो मैंने बोला क्या करूं मैंने शांतिलाल जी और शैलेश जी को फोन करा। मैंने भाई साहब मैं अकेला फंस गया, मेरे को लेने कौन आएगा। तो रात की 2-2:30 बजे शांतिलाल जी खुद बोलेरो चला के शैलेश जी को बिठा के मुझे उस संबंधित गाँव में लेने के लिए आए, और वहां से लेके मेरे घर पे छोड़ने आया। बोले मैं इधर उधर नहीं भागू। मेरे पापा को रात की 3 बजे उठाया, बोला आपका बेटा हम आपको घर पे देखे जा रहे हैं। क्योंकि भैया का नेचर शुरू से ऐसा रहा, क्योंकि मैं शुरू से उनके घर से शांतिलाल जी के घर पे मैं जाता था, तो हमेशा वही दलिया खाना, और मेरी जिद हमेशा बच्चे जैसा रखते थे, तो एक जिद सी थी कि ये खाना वो खाना, कभी मना नहीं करा, हमेशा बच्चे जैसा ही रखा मुझे। और आज भी उनकी कमी हमारे बीच में है। मैं इतना बड़ा तो नहीं बना, फिर भी उनका जो बालक है देवराज, उदय भैया, उनका परिवार, गोविंद, दिनेश सब है। मैं जो आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। जो भी आप लोग आदेश मेरे को करते हैं, मैं हमेशा आप लोग के साथ खड़ा रहता हूँ, आगे भी रहूंगा। और इस श्रद्धांजलि के अवसर पर सब पधारे, आप सबको मेरा आदरणीय शांतिलाल जी बिलवाल की उपस्थित समस्त वरिष्ठगण, साथीगण एवं युवा साथी,
जैसा ओम जी ने बताया अभी बहुत विस्तार से बताया और काफ़ी अच्छी बात उन्होंने एक लकड़ी के माध्यम से दी है। निश्चित रूप से राजनीति में यदि हमें हमारा भविष्य संवारना है तो जीवित जनसंपर्क राजनीति का एक सशक्त पहलू है जिस पर चलकर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं और संगठन को मजबूती दे सकते हैं। स्वर्गीय शांतिलाल जी बिलवाल, जिनका नाम अब अजय योद्धा के नाम से भी लिया जाता है, निश्चित रूप से वे जितने भी चुनाव लड़े उन चुनाव को उन्होंने फतेह किया। अब जितने यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे ग्रामीण जन हैं, निश्चित रूप से उन्होंने जो विकास कार्य भी किए हैं उनकी भी वे काफी प्रशंसा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोड की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो और किसी भी तरह का कार्यकर्ता उनके पास आ जाए तो वे उनकी बात सुनते थे और उनके कार्यों में दिलचस्पी लेकर के और उनका कार्य कैसे पूर्ण हो इसके लिए वे मेहनत करते थे। आज हम सब इतने कार्यकर्ता उनकी इस पुण्य तिथि पर उपस्थित होकर इस श्रद्धांजलि सभा में हम सब जानते हैं कि उन्होंने छात्र जीवन से, छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा स्तर तक उन्होंने इस जिले में अलग नाम कमाया है। आज भी उनकी आज प्रथम और हम सब उनको चाहने वाले, उनसे स्नेह रखने वाले तो इकट्ठे हुए हैं। इसी श्रद्धांजलि तो वो होती है कि हम उनके कामों से हम उसको परिलक्षित करें, कहीं न कहीं उनके काम को समाज जीवन में ले जाए। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी बिलवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर सांसद कार्यालय पर वृक्षारोपण एवं जो स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे हैं रंगपुरा में, वहाँ पे उनके लिए भोजन आयोजन किया गया है। और जैसा कि शैलेश जी ने बताया कि जिला स्तरीय कबड्डी का कार्यक्रम रखा गया है 14, 15 और 16 को। तो जिले की जनता से आग्रह है कि वो आए वो और श्रद्धांजलि दे मेरे पिताजी को, उसमें शामिल होके वो जितने भी कार्यकर्ता आज आए हैं उनका बहुत बहुत सादर नमन और धन्यवाद कि मैं मेरे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें शामिल हुए। क्या चाहेंगे आप? निश्चित रूप से आज हम सबके प्रिय छोटे भाई झाबुआ विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी बिलवाल की प्रथम पुण्यतिथि है। बड़े दुखी मन से हम सब लोग उन्हें आज विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी सारे जिले के निष्ठावान कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए थे। हमने उन्हें पुष्प के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है और अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और उसके तुरंत बाद विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं रंगपुरा में जिनका आश्रम है, उस आश्रम में बिलवाल परिवार की ओर से भोज का आयोजन किया गया है। और साथ ही अगली 14, 15 और 16 इन 3 तारीखों में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भी उनकी स्मृति में किया जा रहा है। और मैं पूरे जिले की जनता से यह आग्रह करूंगा कि इन सारे कार्यक्रमों में वो सम्मिलित हों और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित